दोस्तों नमस्कार। आज एक और इंसेंटिव रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत टाइम से सभी बीसी भाइयों को बैंक से इंतजार था कि कोई नया सर्कुलर आए जिसके रिलेटेड 2 वीडियो बना चुके हैं। तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इंसेंटिव जो है वापस शुरू हो चुका है और क्राइटेरिया भी बहुत ही पहले से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है। तो हाल फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई थी, इसमें भी कुछ ब्रीफिंग दिया था। तो उसी रिलेटेड एक वीडियो लेके आपको वापस से बताना चाहूँगा कि इसमें क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है और आपको क्या क्या फुलफिल करना है। तो जैसे कि बैंक द्वारा अलग अलग एरियाज़ के लिए SSAR, SSAU, NSSAR, NSSAU यानी कि सब सर्विस एरियाज रूरल, सब सर्विस एरियाज अर्बन, नॉन सब सर्विस एरियाज रूरल, नॉन सब सर्विस एरियाज अर्बन, ऐसे करके 4 कैटेगरी सिलेक्ट की है। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका कौन सा एरियाज है। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप इसको देख सकते हैं अपने पोर्टल पर जाकर। तो अब इसके अंदर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सब सर्विस एरियाज रूरल है उनको मिनिमम जो है 400 PMJDY अकाउंट होना अति आवश्यक है। सब सर्विस एरियाज अर्बन को 500, उसी हिसाब से नॉन सब सर्विस एरियाज रूरल को 500 और नॉन सब सर्विस एरियाज अर्बन को 600 आपको अकाउंट जो है होने चाहिए। अगर जो नए बीसी भाई जुड़े हैं, अभी नए नए रिसेंटली जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक अपना ये जो टारगेट है अचीव नहीं किया है, तो सबसे पहले तो ये अचीव कर लीजिए आप, ताकि आप एक कैटेगरी से आगे निकल जाए। उसके बाद आपका इंसेंटिव स्लैब जो है स्टार्ट हो जाए। अब आपको जो है इतना टारगेट करने के बाद सब सर्विस एरियाज के लिए आपको मिनिमम 15 लाख रुपीज़ है और नॉन सब सर्विस एरियाज के लिए 20 लाख, यानी कि जो ये सब अकाउंट जो आप बता रहा हूँ कि आपने 500 या 400 हज़ार जो भी अकाउंट PMJDY सिर्फ ओनली ऑन ओनली BSBD अकाउंट, नॉन BSBD अकाउंट अभी काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बारे में आगे बैंक द्वारा बताया गया कि उसको कैसे काउंट करेंगे, नहीं वो बात की बात है। लेकिन हाल फिलहाल ओनली एंड ओनली जनधन अकाउंट यानी कि जो BSBD अकाउंट है उसी को ही काउंटिंग किया जाए, उसी को ही फंडिंग को आपको काउंटिंग में लेना है। और उसके अंदर अगर किसी कस्टमर के खाते में 5 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपए की राशि ही इसके अंदर काउंट की जाएगी, 5 लाख रुपए नहीं की जाएगी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो नॉर्मल क्राइटेरिया है, पहले ये जो था वो 25 लाख से अबव था, लेकिन अब ये घटा के 15 लाख और 20 लाख के बीच में लेके आए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको आपका कौन सा एरिया है वो देखना है और उसके बाद आपको अपना जो अकाउंट ओपनिंग है वो ध्यान में देना है कि आपका 400, 500 या 600 अकाउंट जो भी मांगा जा रहा है वो कंप्लीट है या नहीं। सारे के सारे अकाउंट फंडेड होने चाहिए, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। नॉन फंडेड अकाउंट नहीं होने चाहिए, नॉन फंडेड अकाउंट काउंटिंग नहीं होंगे। आपको ये जो बैलेंस है उसके ऊपर सालाना 0.060% यानी कि 0.60% आपको मिलेगा और मंथली का जो उसका रेम्यूनरेशन होगा वो 0.05 के रेशियो में आपको हर महीने उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। दूसरा बैंक द्वारा ये क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको 20 डेज एक्टिव रहना है सिस्टम पर और वो भी 4 आवर्स यानी कि 4 घंटा आपको आपके सिस्टम पे एक्टिव रहना है। उसके बाद आपको हर महीना PMJDY अकाउंट जो है वो 10 अकाउंट से लेके 5 अकाउंट के बीच का हर सब सर्विस एरिया, नॉन सब सर्विस एरियाज का रेशियो है। तो आपको वो अकाउंट ओपन करने हैं, ओनली एंड ओनली PMJDY अकाउंट, नए अकाउंट, वो भी फंडेड अकाउंट काउंटिंग किए जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि हमको हर महीने 10 अकाउंट जो है वो ओपन करने हैं। सब सर्विस एरियाज है तो आपको 5 अकाउंट 4 अकाउंट के 5 अकाउंट आ रहा है और नॉन सब सर्विस एरियाज को 10 अकाउंट आ रहा है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नॉन सब सर्विस एरिया रूरल को 10, अर्बन को 5, सब सर्विस एरियाज को 5-5। तो इस तरह से इसमें ये दिया गया है। उसके बाद नॉन सब सर्विस एरियाज रूरल में जो है 85% आपके अकाउंट सारे जो मिला के अपने जितने भी 1000 अकाउंट खुले हैं,
जिसमें से आपको 850 अकाउंट फंडेड दिखने चाहिए, तो ही आप इस क्राइटेरिया में बैठेंगे। नॉन सब्सिडाइज्ड एरियाज में आपको 90% अकाउंट काउंटिंग होंगे, तो 90% आपके अकाउंट फंडेड होने चाहिए। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नहीं है तो आप उसमें 10-20 रुपये डलवा दीजिए कस्टमर से, ताकि वो फंडेड कैटेगरी में आ जाए। उसके बाद सब सर्विस एरिया रूरल में जो है 80%, सब सर्विस एरियाज अर्बन में जो है 85%। तो इस तरह से ये दिया गया है। दूसरा एक क्राइटेरिया इसमें डाला गया है कि पिछले महीने से आप नेगेटिव नहीं होने चाहिए, यानी पिछले महीने से आपका जो बैलेंस है वो ग्रो होना चाहिए। परसेंटेज नहीं बताया, लेकिन माइनस नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। सपोज मान लीजिए आपका सितंबर में या अगस्त में सभी खातों का मिला के 1 करोड़ रुपये बैलेंस था, तो आपको 1 करोड़ से प्लस सितंबर में रहना पड़ेगा। यानी अक्टूबर अगस्त में अगर सपोज मान लीजिए सभी खातों का मिला के 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ 5,000, 10,000, 1 लाख जो भी है वो प्लस में होना चाहिए, माइनस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और 20 लाख नॉन सब सर्विस एरियाज के लिए है और 50 लाख सब सर्विस एरियाज के लिए आपको मिनिमम बैलेंस है। उसके बाद की जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब रुपए ट्रांजेक्शन की बात करें तो नॉन सब सर्विस एरियाज के लिए 4 रुपये ट्रांजेक्शन इसमें दिया गया है, और सब सर्विस एरियाज के लिए 2 रुपये ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो रुपये प्रीपेड कार्ड नहीं है तो आप अगर ले लीजिए, क्योंकि प्रीपेड कार्ड से आपसे काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब इसमें से PMJDY और PMJJBY, SBY और APY जो पहले 100 का टारगेट था, 3 या 5 APY हर महीने करने होते थे, जो क्राइटेरिया इसमें से हटा दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले 100 था जो हम नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हमारा इंसेंटिव प्रभावित होता था। तो इतना इस वीडियो के अंदर है। अब आगे हम बात करेंगे कि इसको आपको देखना है कि आपका कौन सा सब सर्विस एरियाज है और आपको अपना रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा लाइव। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अब मैं आपको हमारे पोर्टल के ऊपर लेके आया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरा वो पोर्टल है, यहाँ पर आप प्लीज़ क्लिक टू व्यू रिपोर्ट्स, आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देता होगा, वहाँ पर आपको जाना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना कोड नंबर डालिए, इसके बाद कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको आगे क्लिक करिए। जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे जाएंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे जाते हैं, एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, उस OTP को यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे यहाँ पर हम OTP डालेंगे, इस तरह से आपका पूरा रिपोर्ट खुल जाएगा, जहाँ पर आपको ये इतनी सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। जहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है प्रोत्साहन राशि जमा होने संबंधित रिपोर्ट, तो यहाँ पर आप प्रोत्साहन राशि की रिपोर्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से रिपोर्ट आ चुका है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि आपको अपना एरिया नहीं मालूम है, तो यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया है नॉन सब सर्विस एरियाज अर्बन, यानी यू। तो इस तरह से मुझे जो है नॉन सब सर्विस एरियाज अर्बन में मुझे 600 अकाउंट होने चाहिए मेरे, और 90% मेरा फंडेड होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, और मुझे जो है 10 अकाउंट्स हर महीने ओपन करने होंगे।
तो इस तरह से ये जो रिपोर्ट्स है आप देख सकते हैं, पूरा रिपोर्ट इसमें दिया गया है कि आपने कितना अचीव किया है, क्या किया है, वो ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। 20% आपको वो करना है, 20 डेज़ आपको जो है 4 घंटा, देखिए मेरा 92% था, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ ऑन डेट 96% है पिछले महीने से, तो वो भी नहीं है। लेकिन हालांकि मेरा जो PMJDY अकाउंट्स है वो जो है माइनस में है। तो इस तरह से आप अपना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मैंने PMJDY अकाउंट कम खोले हैं अभी, इसके ऊपर मुझे ये 3 दिन बाकी है, तो हम अगर 3 दिन में खोल देते हैं और सोमवार तक उसको एक्टिव करा लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जाकर इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, जब चाहे तब आप देख सकते हैं, बैंक द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो इस रिपोर्ट को आपको जनरेट करके आप अपना पहले तो कौन सा एरियाज़ है वो आप चेक कर लीजिए और इसके हिसाब से आप अपना रिपोर्ट बनाइए। आशा करता हूँ ये जो BC प्रोत्साहन राशि जो है सभी को मिले, सभी लोग इसमें एक्टिव हो, नए BC हो, पुराने BC हो। पुराने लोगों को तो पहले मिल ही रहा था और ये एक अच्छी खासी इनकम है जो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना इनकम बढ़ाने का एक सोर्स जरिया जो है बैंक द्वारा दिया गया है। तो आप अपना पहले तो अगर 600 अकाउंट नहीं है, 500 अकाउंट नहीं है, तो वो सबसे पहले तो वो अकाउंट ख़त्म करने की ट्राई करिए, जल्द से जल्द उसको अचीव करिए। उसके बाद फिर आप हर महीने एक 0.05% की अमाउंट जो है वो हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे DSA सर्विस चैनल पे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अन्य BC ग्रुप में भी अन्य BC भाइयों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इंसेंटिव राशि के बारे में जानकारी मिले और वो भी अपना टारगेट अचीव करके इंसेंटिव प्राप्त कर सके। धन्यवाद।